नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 1:18 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:18 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। ध्रुव योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे शाम 3:18 तक, इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से शाम 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य चर्चा जो कि बिल्कुल ज्योतिषीय है, हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, केतु तुला में है, चंद्रमा वृश्चिक में 3:18 तक, इसके पश्चात धनु में जाएंगे जहां बुध के साथ धनुराशि में वो युति बनाएंगे। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव का संचरण कुंभ में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा बुध के और फिर इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन है, यानी सौम्यवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, वार का कैसा होगा प्रभाव आपके ऊपर, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 24 जनवरी दिन मंगलवार है। अगर लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। शल्यकर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए। धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ करना चाहते हैं आप, आपके घर में कोई बच्चा, तो उसके आरंभ का मुहूर्त। ये सभी तीनों कार्यों के लिए मुहूर्त प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:28 तक, या फिर दिन में 10:56 से दोपहर 12:34 के बीच का मुहूर्त है। आप इस दौरान ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि, राहु और सूर्य, ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों ही ग्रहों को विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है। मेरे कार्यक्रम देखने वाले जितने भी ज्योतिष के मेरे दर्शक हैं, वो अनवरत राशिफल का अगर आप कार्यक्रम देखते हैं, जो कि बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिष राशिफल के साथ साथ मेरे जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उन्हें विशेष रूप से देखना चाहते हैं। उसमें इनकी विशेष दिलचस्पी होती है। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने बहुत से सूत्र जाने, बहुत से सूत्र को समझा। देखिए, जन्म कुंडली अध्ययन में सूत्र बेहद आवश्यक है, लेकिन ये केवल और केवल आधार है। जब आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी और जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, इन सूत्रों को रटने से ज्यादा इन्हें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक याद रख करके भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा। क्योंकि संभव है कि कुछ सिद्धांत से संबंधित ज्योतिष के जो ऋषियों ने सूत्र बनाए हैं उन्हें हमने याद कर लिया, लेकिन आज के इस परिवेश में ग्रह स्थितियों का अलग अलग प्रभाव है। आइए
आज की इस विषय को हम जरा समझने का प्रयत्न करें। ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जिस भाव पर, जिस ग्रह पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस भाव पर और जिस ग्रह पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि है या पड़ती है, उस भाव से संबंधित विच्छेद जीवन में देखने को मिलता है। यही सूत्र है। आप सभी जानते हैं कि यह मूल सूत्र है ज्योतिष का कि शनि, राहु और सूर्य ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं। जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में दूरी ला देते हैं। जिस ग्रह पर भी दृष्टि ये डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में विच्छेद करा देते हैं। सवाल उठता है कितना विच्छेद? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अभी मेरे ज्योतिष के जितने दर्शक हैं केवल सूत्र की अब बात रह नहीं गई है, अब हम इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कितना विच्छेद कर देगा? किस तरह का विच्छेद? एक तो तथ्य तर्क आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी एक ग्रह भाव में दो विच्छेदात्मक ग्रह, जैसे मान लिया जाए किसी भी भाव में शनि और राहु बैठे हैं, या सूर्य और राहु बैठे हैं, या सूर्य या शनि बैठे हैं, और इन पर एक और विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए यानी राहु की, तो ये फाइनल है कि उस भाव से संबंधित जो भी प्रभाव होता है, एक उदाहरण से समझिए कि यदि सप्तम भाव में बना हुआ है ये योग, यानी शनि राहु बैठे हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य राहु शनि बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये तो फाइनल है कि उस भाव से संबंधित विच्छेद तो हो ही जाएगा। यानी दांपत्य तो टूटना ही टूटना है। संतान पर दृष्टि इस तरह की स्थिति है तो संतान से विच्छेद होना है, चतुर्थ भाव पर है तो सुख से विच्छेद होना ही है, माता से विच्छेद होना ही है। लेकिन हर कुंडली में तो ऐसा है नहीं कि सभी कुंडलियों में दो ग्रह, दो ये विच्छेदात्मक ग्रह युति में है, या एक विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि है, या तीनों के तीनों विच्छेदात्मक ग्रह का संबंध किसी भाव से बना हुआ हो, एक भाव से। तीनों के तीनों विच्छेदात्मक अगर ये ग्रह किसी भाव से संबंध बना लेंगे, भावपति से संबंध बना लेंगे, तो उस भाव से संबंधित विच्छेद करा देंगे। ये अक्षरशः सत्य है, आजमाया हुआ है। पर हर कुंडली में तो ऐसा है नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई शनि, राहु, सूर्य किसी भी भाव को देखेंगे तो ये तो फाइनल है कि उसमें विच्छेद लाएंगे। यहां एक बात और बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। शनिदेव और राहु, जिसमें राहु सबसे आगे, इसके बाद शनिदेव और फिर इसके बाद सूर्य, यहां देखें तो राहु पूर्णतः विच्छेद, शनिदेव भी उसी के अनुक्रम में, अनुपात में विच्छेद। सूर्य के पास जो विच्छेद की दृष्टि है, चूंकि सूर्य वृद्ध ग्रह है, तो वृद्धावस्था कब आती है? तो सारी उम्र जिंदगी पार करने के बाद वृद्धावस्था आती है, यानी विलंब, दूरी। तो सूर्य जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में विच्छेद कर देते हैं, देरी कर देते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उस भाव से संबंधित प्रभाव मिलता है। यहां ये एक सूत्र हुआ, इसको ध्यान से समझ के एक जगह रख लीजिए। शनिदेव की भी स्थिति ऐसी ही है। मैं हमेशा कहा करता हूं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। यानी जहां वो दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो ऐसे जातक का विवाह बहुत विलंबित होगा। इस पॉइंट को भी आपने समझा, किनारे रख लीजिए। अब गौर से यहां दोनों ग्रहों को पहले समझ लीजिए, फिर राहु पर ले चलता हूं। सूर्य और शनि में अंतर यह है कि सूर्य की जो स्थिति है वो शनि से थोड़ा ज्यादा है, जल्दी है, यानी सूर्य थोड़ा जल्दी दे देंगे, शनि उसकी अपेक्षा थोड़ा और विलंब से। राहु की स्थिति को अगर हम देखें तो इसका जो विच्छेद कराने का तरीका है यह संभवतः विच्छेद बड़ा गंभीर कराता है। इसका विच्छेद ऐसा है कि ये जिस भाव से संबंध रखेगा उस भाव से ही दूरी बनाएगा, और इन दोनों ग्रहों की अपेक्षा उस भाव से संबंधित प्रभाव को यह नगण्यता पूर्वक या नगण्य ही कर देता है। बड़ा गंभीर तथ्य यहां खड़ा हो जाता है कि अगर जन्म कुंडली के दशम में आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो जानते हैं कि मैं राहु को बहुत अच्छा कहता हूं। अब ये राहु अगर चतुर्थ पर दृष्टि डाले तो मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि ऐसा राहु बहुत कारक है और ऐसे जातक को जीवन काल में खूब सुख देगा या खूब धन धान्य देगा। अब चतुर्थ जो कि सुख भाव है उस पर राहु की दृष्टि है, तो जरा सवाल गंभीर खड़ा हो जाता है कि फिर जब आप ये बात कहते हैं कि राहु देगा और फिर यहां कह रहे हैं कि विच्छेदात्मक दृष्टि और सूर्य शनि से कहीं ज्यादा है, तो कितना? अब यहीं पर आपको जन्म कुंडली में वो सूत्र लागू कर लेना होगा, क्योंकि हमने ये जान लिया कि ये ग्रह विच्छेद तो फाइनली करके ही मानेंगे, लेकिन अगर उस भाव का, जैसे हमने उदाहरण राहु के लिए लिया और चतुर्थ भाव का लिया, तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अब आपकी कुंडली में यदि सुख भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में है, ध्यान से सुनिएगा, मजबूत अवस्था में है,
तो सुख में विच्छेद कुछ इस तरह से होगा कि आप धन धान्य से परिपूर्ण तो होंगे, लेकिन भागम भाग जीवन में इतना होगा कि आप अपने घर की रोटी कम ही खा पाएंगे। अब सुख का कारक कौन है उस चतुर्थ भाव का कारक? तो वो शुक्र और चंद्रमा है। अब अगर ये दोनों जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो राहु की दृष्टि यदि पड़ी है चतुर्थ भाव पर, तो ऐसे जातक के जीवन काल में सुख समृद्धियां खूब होंगी, लेकिन जो उसकी अपनी होंगी वो छोड़कर बाहरी, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के लिए वही बात होती है कि इतने बड़े लोग हो जाते हैं कि उनको घर का सुख नहीं मिलता। अब यहां पर हमें जो विच्छेदात्मक प्रभाव को समझना है, कुछ इस प्रकार से समझना है कि अगर कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, राहु भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित हो जाए, और चतुर्थ भाव तो राहु के ऑलरेडी दृष्टि से पीड़ित है ही, तो उस अवस्था में फिर आप ऐसा जातक निरंतर प्रयत्न तो बहुत करेगा, कई बार जीवन में सुख उसके करीब से आके गुजरेगा भी, लेकिन उस सुख का रसास्वादन वो नहीं कर सकेगा। यानी उसके मेहनत के चलते सुख आएगा, क्योंकि राहु दशम में अपना प्रभाव देगा। वो भले विच्छेदात्मक दृष्टि डाल करके विच्छेद कर रहा है, लेकिन दशम का प्रभाव डाल करके जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिला रहा है। फलतः सुख उसके करीब से गुजरेगा, लेकिन गुजर ही जाएगा, वो सुख का रसास्वादन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। यानी जन्म कुंडली में हमें यह जब बात कहनी है कि किसी भी भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप किसी भी कुंडली को उठाइए, ये तीनों ग्रह जहां दृष्टि डालेंगे उस भाव के प्रभाव से विच्छेद करेंगे ही करेंगे। कितना, इसके लिए आपको उस भाव के पति, भाव के कारक दोनों को देखना होगा। अगर भावपति भी किसी विच्छेदात्मक ग्रह के दृष्टि प्रभाव में आ गए हैं, या भाव कारक भी किसी विच्छेदात्मक ग्रह के दृष्टि प्रभाव में आ गए हैं, तो संभव है कि उस भाव में से किसी एक के बल के कारण वो चीज जातक को मिलेगी, लेकिन इसके बाद फिर उसके हाथ से निकल जाएगा, या अनवरत निरंतर उसको उतना प्राप्त नहीं होगा। आशा करता हूं ये ज्योतिषीय तथ्य था, और इसे समझने वाले वो जो दर्शक होंगे, जो जन्म कुंडली को बहुत हद तक समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे या समझ लिए होंगे, तो आज का विषय और आने वाले दिनों में भी अभी केवल ज्योतिषीय चर्चाएं ही हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली पर इसे लागू भी करिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये तीनों ग्रह जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में विच्छेद कराते हैं। तीनों के तीनों किसी भाव पर या भावपति पर दृष्टि डाल दें, उस भाव से संबंधित प्रभाव में विच्छेद होगा ही होगा, ये तय है। लेकिन कितना, कैसे, इसके लिए हमें बस इतना समझना होगा कि जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। यहां ये बात और भी मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं आपको कि चलिए हम शनि की चर्चा, राशिफल का समय है, हमें राशिफल की ओर भी बढ़ना है, लेकिन समझिए कि शनि की चर्चा कर रहे हैं। अगर शनि कारक ग्रह है तो क्या तब भी विच्छेदात्मक दृष्टि डाल करके विच्छेद ही करेगा? जवाब है बिल्कुल विच्छेद करेगा, बिल्कुल करेगा। और इस मामले में हमेशा आपको समझाया करता हूं कि मूल रूप से शनि भौतिक सुखों से विच्छेद करा देते हैं, रिश्तों से विच्छेद करा देते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में वो कारक ग्रह हैं सर्वाधिक, तो भौतिक सुखों से विच्छेद नहीं कराएंगे, रिश्तों से कराएंगे। और अगर कारक नहीं है तो भौतिक सुख और रिश्ता दोनों ही आपके जीवन से जाएगा। तो आशा करता हूं आज का सूत्र आपने भली भांति समझा होगा, ज्योतिषीय था पर आपने समझ लिया होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं 3:18 तक। इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। शाम होते होते कोई खुशखबरी आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो आज आपको बहुत सकारात्मक सोच के साथ ही चलना होगा। दिन मानसिक रूप से आपको पीड़ित करने वाला है। काम आपके विलंब से होने के कारण मानसिक अशांति बढ़ेगी, हर कार्य में देरी होगी। मेहनत अत्यधिक करने के बावजूद वो प्रगति, वो लाभ, वो सफलता आपको नहीं मिलने वाली है जिसका कि आप आज हकदार होंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज प्रयत्नशील रहना है, लगातार कार्य का बोझ रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, टेंशन रहेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। हालांकि मैंने एक अच्छी बात कही है आपके लिए कि शाम होते होते कोई सूचना, अच्छी सूचना मिलेगी। ये बात मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा है। व्यापारियों को आज सचेत रहना होगा, बिना विचारे, या तो मैं तो कहता हूं निवेश आज करिए ही मत, क्योंकि निवेश आपको नुकसान दे देगा। और सबसे जरूरी कि दिन ठीक नहीं है, यह बात सत्य है, पर आलस्य से बचिए, क्योंकि आलस्य के कारण भी आपके काम आज बिगड़ने वाले हैं। तो आलस्य से आपको पूरी तरह से बच करके रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति है, तो यहां पर भी आपको बहुत सचेत रहना है, धैर्य बना करके रखना है।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, जैसा मैंने आपके लिए कहा कि शाम होते होते कोई खुशखबरी आपको सफलता से संबंधित मिल सकती है। तो आज मेष राशि के जातक मूल मंत्र याद रखें, आलस्य नहीं करना। सबसे बड़ा नुकसान आज आपको आपके आलस्य से, आपका सबसे बड़ा शत्रु आज का आलस्य ही है। सभी मेष राशि के जातक प्रातःकाल ही मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, या घी के दिए से भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, घी के दिए से ही कर लें, अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर केसरिया। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना व्यापारियों के लिए अच्छा है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो उससे आपको आज मुक्ति मिलेगी। दिन आपको कहीं ना कहीं संतोषजनक समाधान देकर के ही जाएगा। ग्रह स्थिति मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके पक्ष में इतना है कि आपको हर तरह से सफलता मिलेगी, लेकिन ये बात तय है कि अगर आप प्रयत्न करें तो बाकी राशियों की अपेक्षा कहीं आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलने वाला है। विशेष करके व्यापारियों के लिए तो अवश्य ही कहूंगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज बेहतर प्रदर्शन रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में अवश्य ही फायदा होगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। और यात्रा से आपको बचना है। यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं होने वाली है। किसी का अपमान न करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करिए, और सबसे जरूरी है कि जो आपके अपने हैं खास है उनकी भावनाओं की अनदेखी मत करिए। तो इतना आपको ख्याल रख लेना है। बाकी एक और बात, जहां रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं वहां रिश्ते में एक बात ध्यान में रखना है, दबाव नहीं डालना है किसी पर भी, चाहे बच्चा हो चाहे जीवन साथी हो, किसी पर दबाव मत डालिए। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से सुख और सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी को जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज गुड़ बहते जल में प्रवाहित करिए अगर आपके पास है, अन्यथा किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाए। सकारात्मक और पॉजिटिव होने के साथ साथ विनम्र होकर के आज सबके साथ मिलिए। आज आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, हथियार है आपका। इसी से आज आपका दिन अनुकूल होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा तो दिन बेहद सुखद हो जाएगा। यात्रा कर रहे हैं तो सचेत होकर के आज किसी दूसरे के वाहन पर न बैठें। खुद वाहन चला रहे तो सावधानी के साथ चलाएं और अपने शुभ चिंतकों की सलाह को अवश्य मानिए। कार्यस्थल पर हैं तो दिन ठीक रहेगा, सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से आपको प्रयत्न कर देना चाहिए। रोजगार के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हिम्मत बनाए रख करके प्रयत्न करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और सबसे जरूरी बात है, किसी को धन उधार नहीं देना है। उधार लेने से भी आज बचिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत से जी मत चुराइएगा, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना से आज आपको परेशानी होगी और थोड़ी भागम भाग के चलते सिरदर्द या बदन दर्द की शिकायत भी आज आपको हो सकती है। तो आराम करिएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुलसी जी की जड़ में सफेद तिल थोड़ा अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। कर्क के जातकों को निवेश से बचना चाहिए। कोई नया कार्य हाथ में नहीं लेना चाहिए। हालांकि शेयर मार्केट में आप निवेश करें तो तभी करें जब अगर बहुत जरूरी हो और कराने वाला बेहद जानकार हो, तो जानकार की राय से कर सकते हैं। वैसे अपनी तरफ से अपने से करने से बचिए। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चली आई थी, कोई अनबन इत्यादि, तो उससे समाप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो उसका सही समाधान आज आपको मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आज आपको बच करके रहना है। और सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन काल में करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए उत्तम समय नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि आज अपने मित्रों से अपनी योजना शेयर कर सकते हैं और मित्रों से कोई अपनी गंभीर बात है तो खुल करके उसकी चर्चा कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना। बड़ा फैसला करना थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो सकता है, पर फिर भी सावधानी के साथ। और लेन देन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर कर रहे हैं, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना, केवल मित्रों से, जो आपके बेहद खास मित्र हैं उनसे। प्रेम के मामले में दिन ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है और पेट जन्य रोग की संभावना है तो उसका आपको ख्याल रख लेना होगा। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, ठीक। गणेश जी की आरती कपूर से प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज भूरा और ब्राउन।
निवेश एकदम जानकार की राय हो तभी। सिंह के जातकों को आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज आपको नुकसान भी होने वाला है। समस्या का समाधान चाहते हैं तो आज समस्या को एज इट इज छोड़ दीजिए, ज्यादा छेड़छाड़ करना आपके पक्ष में नहीं है। और कार्यक्षेत्र में मेहनत आज थोड़ी ज्यादा होने वाली है, जोखिम भरा कोई काम मत करिएगा। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलती दिखाई पड़ रही, सफलता बाधित है। हालांकि एक बात बता दूं कि शाम होते होते कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो कि आपके हित में हो, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, या यूं समझ लीजिए कि शाम होते होते आपके कुछ ऐसे काम बनेंगे जो कि आपके पक्ष में हो। सबसे जरूरी है कि कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं और किसी अच्छे पद पर हैं तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका अपमान न करिए, उनके हित का ख्याल रखिए और अपने लाभ के लिए किसी और ऐसे को जो कमजोर वर्ग है उसे नुकसान मत पहुंचाइए। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ लें। जो अनुभवी हैं, जानकार हैं, उनकी राय से लें। बाकी कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि छोटे हो या बड़े किसी का विरोध मत करिए। प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा, सो प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध जुड़ेंगे। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर दिन सामान्यतः ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में जलन, सीने में दर्द, कफ जनित रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज गंगा जल से स्नान करिए। बाल्टी में या पात्र में गंगा जल डाल के उसके ऊपर जल ले लीजिए और उसी जल से स्नान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिन शुभ है। कोई चिंता, कोई परेशानी, चाहे वो धन से संबंधित हो या किसी और तरह की, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। और राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। आप बड़े हो या छोटे व्यापारी, महत्वपूर्ण है दिन। इस दिन का आपको लाभ उठाइए। व्यापार में उठाना चाहिए। व्यापार में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया अनुबंध करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। पर शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो बड़ा सचेत होकर के, लोभ में आकर के आज अपने पैसे गंवा सकते हैं। तो सावधानी के साथ, विशेष करके जरूरत हो तो किसी जानकार की मदद ले लीजिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है, धन प्रदायक है, तो इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। प्रेमियों के लिए अच्छा है। प्रेमी के साथ जितना समय आप गुजार सकते हैं गुजार लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, परेशानी आपकी कम होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं। थकान और आंखों में थोड़ी जलन हो सकती है, तो थकान ही है, बाकी सोएंगे सब आराम हो जाएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों को भी मैं कहूंगा दिन बढ़िया है। उत्साह के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। अपने विचारों में बार बार बदलाव मत होने दीजिए। जो कार्य आप करने जा रहे हैं उस पर टिक करके आगे बढ़िए। दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश करते चले जाइए। समझ लीजिए कि कठिन से कठिन परेशानी से भी, समस्या से भी आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। उच्च अधिकारियों से भी आज आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं धन लाभ के भी प्रबलतम योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। वैसे सब कुछ ठीक है, सो निवेश इत्यादि भी कर सकते हैं। धन लाभ होगा, धन संचयन होगा। भविष्य को लेकर के अगर योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचना होगा आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है और जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। तो वही बात विद्यार्थियों की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य भी लमसम ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। आंखों का ख्याल रखिएगा। और यदि कहीं कोई गौशाला इत्यादि हो तो उसमें कुछ धन दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। वृश्चिक के जातकों का मन अशांत रहने वाला है। आज किसी अनुभवी की सलाह से ही कोई बड़ा कदम आपको या कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो उठाइएगा। लाभ की स्थिति तो है, परंतु अत्यधिक जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो धन हानि भी हो जाएगी। कहीं कोई रुका हुआ कार्य था, उसे पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दे, दुखी करे। व्यापारियों के लिए ये नहीं कहने की बात यह है कि कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो बहुत सुखदायी नहीं है। और कुल मिलाकर के आज करियर को लेकर के चिंता रहेगी। लाभ की अपेक्षा धनहानि की, मानसिक अशांति की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश न करें। बिन मांगी सलाह किसी को न दें।
दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है। प्रेम संबंध में भी विवाद होने वाला है, तो जरा सचेत रहिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें यह ध्यान रखना है कि विवाह का प्रपोजल देना और लेना दोनों नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज दिन को अनुकूल बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्न करना होगा। पाठ्यक्रम में मन कम ही लगेगा, दिमाग इधर से उधर भटकने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी नींद की कमी, बेचैनी, आंखों में जलन की शिकायत संभव है। आज थोड़ा सा पंचामृत लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश नहीं करना। धनु के जातक विचार करके निवेश कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा जानकार है, सहयोग दे रहा है आपका, तो कर लीजिए, परंतु आज ध्यान रखिएगा कि आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी मत होने दीजिएगा। आपको बड़ा नुकसान आपके आत्मविश्वास में कमी के कारण ही होगा। दिन कुल मिलाकर के एक के बाद एक चुनौतियां प्रकट करने वाला है। मन काम से भटकेगा, काम में मन कम लगेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके सम्मुख उपस्थित होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपके कार्य को बाधित करेंगी। कार्यस्थल पर इसके बाद भी कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी जिसका निर्वहन आपके लिए भारी हो। साथ काम करने वाले लोगों का साथ न मिलने से भी परेशानी। व्यापारियों के लिए यात्रा लाभप्रद नहीं है, सो सचेत रहें। कोई भी काम बिना प्लान के न करें, प्लानिंग के साथ ही करिए, नहीं तो धन लाभ की जगह हानि हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अपनी योजना आज किसी से शेयर मत करिए। किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आज नुकसान भरोसे से ही है। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय आज आपका व्यर्थ होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, बेचैनी, नींद की कमी, मानसिक अशांति और टेंशन रहने वाला है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। आज सबसे पहला काम आपको करना है कि इत्र में थोड़ा जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे राहत शायद मिल जाए आपको, ये जरूर कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून है। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड से संबंधित परेशानी है, समझ लीजिए कि राहत आपको मिलेगा। व्यापार में यदि किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आर्थिक परेशानी आपकी दूर होती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बॉस आपकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए इससे संबंधित भी सूचना आज आपको मिलनी चाहिए। तो वही नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो इससे संबंधित भी सूचना। व्यापार के विस्तार के लिए जो भी आपसे बन पड़े करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो भी फैसला आप लें, समझ लीजिए कि तरक्की आपकी तय है। दिन आपको फायदा देकर के ही जाएगा। कहीं कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था, उससे आपको वो पैसा आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी लंबे समय से चली आ रही परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज दिन को सकारात्मक सोच के साथ लेकर के आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सबसे जरूरी बात है, सामने वाले से बातचीत करने के दौरान अपनी बात घुमा फिरा करके मत कहिए। सीधी और सत्य स्पष्टवादिता के साथ ही आगे बढ़िए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के और ज़्यादा आपको गंभीर हो जाना चाहिए। दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत हो रही है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और बाकी थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए जो काम आप हाथ में लेंगे, जो कार्य प्रारंभ करेंगे, उसी में आपको लाभ मिलेगा, उसी में आपको सफलता मिलेगी। किसी बड़े मामले में, विशेष करके व्यापारी हैं और मामले में कोई परेशानी आपकी चल रही थी, कोई बड़ा मामला आपका फंस गया था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन इत्यादि वर्क से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वदेश के साथ साथ विदेश से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं तो बस मन बनाइए, दिन आपके पक्ष में है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। धन आगमन की सूचना, घर का माहौल, कार्यस्थल का माहौल, हर जगह का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के एक बात बस ख्याल में आज रखना है कि विपरीत के साथ बहसबाजी, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें मौका है, चाहे तो विवाह से संबंधित प्रपोजल भेजने का, भेज सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगने वाला है। नई पढ़ाई होगी, पुरानी कोई गलती थी उसका भी सुधार आप करेंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां एक एक करके खत्म होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 1, लकी कलर कत्थई। निवेश अवश्य करें। और मीन के जातकों को भी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। दिन बढ़िया है। जो भी कार्य आप करेंगे बस उस कार्य की समीक्षा करते हुए आगे बढ़िए। धन के मामले में दिन ठीक है। आज दूसरों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, भाग्य अवश्य साथ देगा। कार्य थोड़े विलंब से हो लेकिन आपके काम बनने वाले हैं।
मन की बात हर किसी से मत कहिए। शाम होते होते स्थिति और अच्छी होगी। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में मित्र की मदद मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में दिन तो खैर है ही ऐसा कि आपको मैं कह सकता हूं कि पुरस्कार मान सम्मान मिलने जैसा ही है। व्यापारियों का व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को लेकर के ज्यादा जिद करना आज आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी के साथ प्यार से जरा पेश आइए। उनके साथ वाद विवाद मत करिए, उनका अपमान मत करिए। संबंध में कहीं से भी कोई खटास उत्पन्न न हो, सिर्फ इसी का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। मीन राशि के जातक व शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर गुलाबी। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।